सदा के लिए यहाँ कोई नहीं आता, ये जगह किसी एक का नहीं होता। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, यह बदलेगा जरूर, चाहे कोई भी आ जाए। वक्त यहाँ किसी के लिए नहीं ठहरता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से एक नए वीडियो में अपने चैनल धर्मेंद्र पासवान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्प्रेशन वाली वीडियो आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। लेकिन उस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, जितने भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को जरूर बजाएं, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही कमाल और धमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ में फिर से हमारे ग्रेट अपलाइन आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से एक बार समय निकालने के लिए। और आज की जो मेरी वीडियो सर है, इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, अभी तक हमने जितना भी बातें किया वो प्रोफेशन से लेके अपने ज़िंदगी अपने काम से लेकर, लेकिन जो आज मैं बातें करने वाला हूं सर आपसे डिस्कशन, वो मैं बात करने वाला हूं अध्यात्मक से जुड़ी हुई बातें। तो सर मैं पहला आपसे सवाल ये करूँगा कि हमारे ज़िंदगी में कर्मा का क्या रोल होता है और ये कर्मा कैसे काम करता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू रविंद्र सर, बहुत कमाल का सवाल है आपका। और अब तक हमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने बिजनेस की बातें किया। आज तो हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा का। बिल्कुल ठीक कहा सर, स्वार्थ और परमार्थ जब दोनों एक साथ होती है सर ना, तो सफलता मिलने में टाइम नहीं लगता है। और आपने कहा लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा की मैं बात करूँ सर, तो कर्मा का नियम हर व्यक्ति को मिलता है। आपके पास कर्मा का नियम लौट के आएगा ही आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं रविंद्र सर। आपके द्वारा किया गया अच्छे कर्मों का अच्छा फल और आपके द्वारा बुरे कर्मों का बुरा फल आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। लॉ ऑफ कर्मा जो कहता है कि हम जब जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो हमारे पास लौट के आएगा। अगर मैं सर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ रविंदर सर, कि जो आदमी कर्म करता है, कर्म 3 तरीके से करते हैं हम, वचन से, अपने कर्मों से और अपने देखकर हम 3 तरीके से कर्म उत्पन्न करते हैं। जिस तरीके से हम कर्म करते हैं और हमारे कर्म करने के पीछे जो इंटेंशन होती है, हम कर्म कैसा करते हैं इसका रोल नहीं है, पर उस कर्म के पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। हम किसी का नुकसान तो नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे कर्मा का नियम लगता है। मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसी वीडियो हैं जिसमें लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का नियम, कर्मा का नियम, कर्मा का नियम। आज मैं आपको जरूर बताऊं तो कर्मा का नियम काम कैसे करता है। कर्मा के नियम जो काम करता है दोस्त ना, कि जब आप किसी के पीछे इंटेंशन आपकी गलत होती है, जैसे कि मैं सर आपके साथ बैठा हूँ और मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया और आपको चोट लग गई, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या यहाँ कर्मा का नियम लगेगा? नहीं सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं हाथ उठाया, आपको चोट लग गई सर, मेरा इंटेंशन, मेरी सोच आपको ठेस पहुँचाना नहीं था, दर्द देना नहीं था, तो इस जगह पे कर्मा का नियम नहीं लगता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मैं अरे छोटा सा लड़का है, उसने अपने हाथों में सांप पकड़ लिया या फिर करंट पकड़ लिया और मैं उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, तो यहाँ पर भी कर्मा का नियम नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो इंटेंशन थी, जो हमारी सोच थी, उसको ठेस पहुँचाना नहीं था, उसको सही रास्ता दिखाना था। इसी तरीके से दोस्तों, कर्मा का जो नियम कहता है कि आपके पास जरूर आता है लौट कर, इससे कोई बच नहीं सकता है। मैं आपको सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हाल फिलहाल की घटना की। एक व्यक्ति था, उसको सज़ा सुनाई गई मौत की, उसको खून की सज़ा सुनाई गई, किसी का वो मर्डर कर दिया था और उसको सज़ा सुनाई गई, जज ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई। वो व्यक्ति रोता रहा, चिल्लाता रहा और ये कहता रहा कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। जज ने बोला कि मुझे भी लगता है कि तुमने खून नहीं किया है। जज ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि कोई नहीं, आपने जो इस खून नहीं किया है जिसको आपको सज़ा मिल रही है, पर क्या आपने जीवन में कभी किसी का खून किया है? तो उसने कहा हाँ। जज ने कहा हो सकता है कि उसी कर्मों का फल तुमको आज मिल रहा है। तो कर्मा का नियम रविंदर सर काम करता है, इसलिए कभी भी कोई कर्म करते समय आप 100 बार सोच लें कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपके पास लौट कर आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कर्मा का जो नियम होता है सर ना, जहाँ से शुरू होता है ना वहीं पर ख़त्म भी होता है। आपने कई बार सुना होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक आँख ने एक पेड़ पे एक सेब का फल देखा। अब देखा आँख तो जा नहीं सकती है, अब आँख ने देखा पर गया पैर। अब जो गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा किसने? हाथ ने। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं,
खाया मुंह ने, जिसने खाया उसने रखा नहीं, रखा उसका पेट। और जिसने खाया उसने रखा नहीं। जब माली ने जब व्यक्ति को देखा तो डंडे पड़े पीठ को, और जब डंडे पड़े पीठ को तो आंखों से आंसू आए। पीठ ने बोला हाय रे मेरा क्या कसूर। पर जब आंसू आए आंख से, देखा किसने था? आंख। रोना किसको पड़ा? तो कर्मा का नियम ये कहता है रविंद्र सर, जहाँ से शुरू होगा वहीं से खत्म होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। ये बताइए कि कीट पतंगों को कौन खाता है? चिड़िया खाती है। जब चिड़िया मरती तो उसको कौन खाता है? कीट पतंग। लॉ ऑफ कर्मा है, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। इसलिए दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहूँगा, कोई भी कर्म करने से पहले आप जरूर सोचिएगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपको कुछ बोल भी रहे हैं, अगर हम आपको डांट रहे हैं, पर इसके प्रति हमारी इंटेंशन सही है, तो यहाँ पर कोई कर्मा का नियम नहीं लगता है। थैंक यू रविंद्र सर, थैंक यू सर सो मच। आपने बहुत ही कमाल का बताया। यानी कर्मा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर उससे किसी को ठेस नहीं पहुंच रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे कर्मा काम। मैं एग्जाम्पल और देता क्या सर, राम ने रावण का वध किया, क्या ये गलत नहीं था? परंतु मैंने क्या बोला कि सवाल ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, सवाल है कि क्यों कर रहे हैं आपकी इंटेंशन क्या है। राम ने रावण का वध किया, वो मारना नहीं चाहते थे, वो इसलिए मारे क्योंकि अत्याचार उसने किया था। यहाँ पे कर्मा का नियम इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनकी इंटेंशन सही थी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का सर आपने बताया कि जो बोएगा वही वो काटेगा भी। थैंक यू सर। इसी लाइन में सर अगली जो मेरी लाइन है वो है सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कई बार सर सुनने के लिए मिलता है कि अट्रैक्शन जिस चीज़ को आप अट्रैक्शन करते हैं वो चीज़ आपकी तरफ आना स्टार्ट होता है। तो सर इसके बारे में आप सर हमारे व्यूअर्स को तरीके से एक्सप्लेन करें कि किस प्रकार से अट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। क्या बात है। अगर आप YouTube पे चले जाएं तो सबसे ज़्यादा जो वीडियो आपको मिलेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेगी। बिल्कुल सर, आप रातों रात चमत्कार हो जाएगा। पर आज मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम होता है बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, वो कहते हैं कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए साजिश करने लगती है। पर आज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अट्रैक्शन का नियम काम कैसे करता है। कुछ लोग 2-4 दिन उसको फॉलो तो करते हैं, बाद में जब वो लगता है कि कुछ नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं। आज मैं आपको जरूर बताऊंगा जो अट्रैक्शन का नियम है रविंद्र सर ना, जीवन में सफल बनने के लिए, जीवन में कामयाब बनने के लिए बिना अवचेतन मन पे काम किए बगैर आप जीवन में सफल नहीं बन सकते। मन के भी 2 हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। जो चेतन मन होता है सर ना मात्र 8 से 10% तक होता है, पर अवचेतन मन जो होता है ना 88 से लेकर 90% तक काम करता है। और सबसे हैरान की बात है अवचेतन मन चेतन मन से 6000 गुना शक्तिशाली है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ रविंद्र सर कि कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जो चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं ना, अगर आप जीवन में किसी चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं और वो आप अवचेतन मन से नहीं करेंगे तो जीवन में आप सफल नहीं बन पाएंगे। और चेतन मन पे काम करना भी एक कला है। मान के चलिए सर, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ मैं, अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और आप एक ऐसी कंपनी में आ गए जहाँ से आप महीने का हजारों लाखों कमा सकते हैं, परंतु आपके अवचेतन मन में एक फोल्डर बना हुआ है। जब अपने स्कूल जा रहे थे, कोचिंग का फीस देने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ रहा था, डांट सुननी पड़ रही थी। तो जब आप किसी जगह पे जाएंगे बड़े पैसे कमाने के लिए तो ये डर रहेगा, यार मैं तो यार ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे 100 रुपये के लिए सोचना पड़ता था। तो वो फोल्डर, आपको जो फोल्डर बना हुआ है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, ये फोल्डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसके जगह पे क्या करना पड़ेगा, उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। उसके जगह पे अवचेतन मन में एक सफलता का, बड़ा पैसा कमाने का बड़ा फोल्डर बनाना पड़ेगा कि यस मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। ऐसे ही अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर आप पढ़ने में बहुत वीक है, तो आपको उसको बड़ा फोल्डर बनाना पड़ेगा कि मैं पढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आप जीवन में अगर बड़ा कामयाब बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। अब ये कैसे काम करता है रविंद्र सर?
अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा कि जिन चीज़ों को आप आकर्षित करते हैं वो घटना आपके साथ घटने लगती है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप ना कुछ चीज़ें देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ऊपर वाला क्रिएटर है ना, वो ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं हैं। आपको अपने शब्दों पे कमांड रखना पड़ेगा। हम जाने अनजाने में क्या बोल रहे हैं सर, मैं आपको मुझे नहीं पता, पर याद रखिएगा ऊपर वाले के पास ज़्यादा शब्द नहीं है, वो एक ही चीज़ जानता है, तथास्तु। और हम क्या कहते हैं, किसी से पूछो क्या चल रहा भाई, कहते हैं लोग कट रही है। क्या चल रहा है, तबीयत खराब है, क्या चल रहा है, हालत बड़ी खराब है, उनको पता ही नहीं है। ये आप आकर्षित कर रहे हो, और जिन चीज़ों को आप आकर्षित करेंगे वो आपके साथ आज नहीं तो कल होने लगता है। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं रविंदर सर, तो आपको अपने जीवन में पॉजिटिव अफर्मेशन करना पड़ेगा। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं सर। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो इस पर आप जरूर काम करिएगा। अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा मैं, आप 7 बार या 21 बार रात के समय। अब रात को क्यों करना है, एक लॉजिक है। रात को इसलिए करना रहता है पॉजिटिव अफर्मेशन, क्योंकि रात के समय में जो चेतन मन होता है वो नीचे चलाता है और अचेतन मन ऊपर चला जाता है, और चेतन मन और ज़्यादा शक्तिशाली जाता है। तो करना क्या है सर, आपको कोई ऐसा पॉजिटिव वाक्य आपको 7 बार या 21 बार अपने डायरी पे लिखना है और उसको दोहराते हुए सो जाना है। समझ में आ रही बात? 7 बार उसको लिखना है और उसको आप 7 बार लिख सकते हैं, 21 बार लिख सकते हैं, आप उसको दोहराते हुए आपको सो जाना है। लेकिन लिखते समय एक बात को याद रखना है कि उसमें आप निगेटिव शब्द को नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसमें ना शब्द को नहीं लाना है। मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सिगरेट नहीं, क्या बोले हम, सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सिगरेट शब्द नहीं, शब्द आना नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, मैं कामयाब बन रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ और अमीर हूँ, या फिर आप कर सकते हैं ऑल इज वेल। सबसे आसान है ऑल इज वेल, यानी ऐसा शब्द छोटा होना चाहिए। जैसे बुलेट क्या छोटी है पर कितनी ताकतवर है, तो छोटा शब्द होना चाहिए और वो शब्द पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोहराते हुए सर 21 बार 7 बार आप इसे दोहराएं, आप देखिएगा सर आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। लेकिन ये करते समय आपको एक्शन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लिख रहे हैं और एक्शन आप ले नहीं रहे हैं। तो सर आप किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते। किताबें पढ़ के आपको स्किल आ जाएगी, पर पानी में उतरना पड़ेगा। तो देखिएगा सर ये अफर्मेशन आपके जीवन में काम आएगा, और फिर देखिएगा आप धीरे धीरे जब ये करने लगेंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ जाएंगे, आपके साथ अच्छी घटना घटने लगेगी और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। मुझे लगता है सर इस चीज़ों पे काम करके आप अध्यात्म के माध्यम से आप जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का आपने बताया सर। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ सर आपका क्या नाम है कि अट्रैक्शन के साथ साथ आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसको सोचने से, उसकी तरफ बार बार आकर्षित होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर एक्शन भी लेना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मैं बता सकता सर, मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं आकर्षित कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं क्रिकेटर बन रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ। हम सोच रहे हैं और फील्ड में उतर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर। क्या क्रिकेटर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। ठीक इसीलिए आपको एक्शन लेना मोस्ट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का आपने बताया, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा, और उसी प्रकार से आपको अपने ज़िंदगी में अपने काम के प्रति, अपने कामयाबी के प्रति आपको दोस्तों ये सारा चीज़ आपको लागू करना है। चाहे वो कर्मा का नियम हो, चाहे वो आकर्षण का सिद्धांत हो, ये दोनों चीज़ों पर अगर आपने काम कर दिया तो आप अपने ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं या फिर जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ पर जाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू।